ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की रूह कंपा देने वाली कहानी। पुराना ईरान का शहर संजर दिखे, मिट्टी के घर, रेगिस्तानी हवा। 530 हिजरी, संजर, ईरान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 530 हिजरी में ईरान के संजर शहर में हुई। एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे कि अचानक हज़रत इब्राहिम कंदोजी नाम के एक दरवेश वहां आए। आपने अदब से उन्हें अपने बगीचे से अंगूर का गुच्छा पेश किया। दरवेश ने अंगूर खाए और खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकालकर चबाया और ख्वाजा साहब को खाने के लिए दे दिया। जैसे ही आपने उसे खाया, अल्लाह के करम से आपके दिल में इल्म और हिकमत के दरवाजे खुल गए। इसके बाद आपने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और वह रकम गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दी। फिर आप इल्म दीन हासिल करने के लिए समरकंद और बुखारा की तरफ रवाना हो गए। वहाँ 544 से 550 हिजरी तक आप मौलाना हिसामुद्दीन और मौलाना शरफुद्दीन के पास रहकर दीन की तालीम लेते रहे। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात गौस ए आज़म रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से हुई। आप एक कामिल पीर की तलाश में थे, तभी आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना और 552 हिजरी में उनके पास पहुँचे और उनके मुरीद बन गए। आपने करीब 22 साल अपने पीर की खिदमत और इबादत में गुजार दिए। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपको कई रूहानी इम्तिहानों से गुजारा। एक बार उन्होंने कहा, नीचे देखो, तो आपने कहा, मैं ज़मीन के अंदर देख सकता हूँ। फिर कहा, ऊपर देखो, तो आपने कहा, मैं आसमान के अंदर देख सकता हूँ। बाद में पीर ने अपनी उंगलियाँ आपकी आंखों के बीच रखकर फरमाया, तो आप 7 तबक ज़मीन के नीचे और अर्श ए आज़म तक देखने लगे। इससे खुश होकर पीर ने आपको खिलाफत अता कर दी। एक बार पीर साहब ने सभी मुरीदों से करामात दिखाने को कहा। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात पेश किए, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सिर्फ रोटी के टुकड़े पेश किए। सब लोग हंसने लगे। तभी दरवाजे पर एक भूखा साइल आया और कहा कि मुझे खाने को दो। लोगों ने उसे सोना चांदी देने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तब ख्वाजा साहब ने उसे रोटी के टुकड़े दिए। साइल ने दुआ दी और उसी वक्त पीर साहब ने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, तुम गरीब नवाज हो। 563 हिजरी में पीर साहब ने आपको जुब्बा मुबारक अता किया और हज के लिए साथ ले गए। बैतुल्लाह शरीफ में पीर ने आपके लिए दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे मोइनुद्दीन को कबूल फरमा, उसे मुझसे ज़्यादा शोहरत दे और उसके अंदर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पैदा कर। गैब से आवाज़ आई कि ये दुआ कबूल है। कहा जाता है कि आपके विसाल के बाद आपकी पेशानी पर लिखा हुआ था, हाज हबीबुल्लाह व माता फीलाह, यानी ये अल्लाह का हबीब है और इसका विसाल अल्लाह की मोहब्बत में हुआ। इसके बाद जब आप मदीना शरीफ पहुँचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, तो रोज़ा मुबारक से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशरिक वल मगरिब, यानी ए ज़मीन और समंदर के कुतुब, तुम पर भी सलाम हो। इसके बाद 582 हिजरी में आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मुरीद बनाया और 585 हिजरी में उन्हें खिलाफत अता की। एक बार आप हरमैन शरीफे गए। वहाँ आपको ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और फरमाया गया कि ए मोइनुद्दीन, तुम दीन के मददगार हो, अब हिंदुस्तान जाओ और वहाँ जाहिलियत मिटाकर लोगों को दीन का सही रास्ता दिखाओ। आप रास्ते में कई सूफ़ी औलिया से फैज़ लेते हुए और लोगों को दीन की राह दिखाते हुए हिंदुस्तान पहुँचे। कुछ समय आप लाहौर में रुके और फिर 587 हिजरी में 52 साल की उम्र में अजमेर पहुँचे, जहाँ उस समय पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। अजमेर में एक बहुत बड़ा मंदिर था और उसके साथ अना सागर तालाब था। लोग उस तालाब के पानी को बहुत पवित्र मानते थे और समझते थे कि उसमें नहाने से पाप धुल जाते हैं। मंदिर में रात भर हजारों दिए जलते थे और 1.5 मन तेल खर्च होता था। मंदिर के पास कई गांव थे जिनकी कमाई मंदिर पर खर्च होती थी और हजारों नौकर सेवा में लगे रहते थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने
अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाई और अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त था। आपने अजान देने को कहा। यह अजमेर में पहली बार अल्लाह की तौहीद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान था। अजान की आवाज़ सुनकर लोग हैरान होकर घरों से बाहर निकल आए और भीड़ लग गई। ख्वाजा साहब और उनके साथियों ने तालाब के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ी। लोग सोचने लगे कि मंदिर में तो भगवान हैं, ये किसके आगे झुक रहे हैं। शाम को राजा के ऊंट वापस आए। जिस जगह ख्वाजा साहब बैठे थे वही ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बदतमीजी से कहा कि यहाँ से हट जाओ। ख्वाजा साहब ने कहा, मैदान बहुत है, ऊंट कहीं भी बैठ जाएंगे, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और आपको परेशान किया। आखिरकार ख्वाजा साहब उठे और फरमाया, अब यहाँ सिर्फ ऊंट ही बैठेंगे। अगली सुबह ऊंट उठ ही नहीं पाए, चाहे जितना मारो वो बैठे रहे। लोगों ने समझ लिया कि ये कोई आम फकीर नहीं। ये बात राजा पृथ्वीराज तक पहुंची। राजा ने कहलवाया कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांधते हो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं, हम बद्दुआ या जादू नहीं करते। ऊंट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। जैसे ही चरवाहों ने फिर कोशिश की, ऊंट उठ खड़े हुए। इससे लोगों की हैरानी और बढ़ गई। इसके बाद लोगों ने शिकायत की कि ये मुसलमान गोश्त खाते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं और हमारे पवित्र तालाब को वज़ू करके नापाक करते हैं। राजा ने सख्ती से कहा कि तालाब से पानी मत लो। ख्वाजा साहब ने कहा, और भी तो लोग आते हैं, सिर्फ हमारे पानी लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा। राजा ने चेतावनी दी कि दोबारा पानी लिया तो कार्रवाई होगी। ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा कि जाओ एक मशक्की पानी ले आओ। जब वो तालाब पर गए तो लोगों ने रोका। बाद में शर्त रखी कि पानी भर लो, लेकिन तुम्हारा जिस्म पानी से न छुए। हज़रत कुतुबुद्दीन ने सीढ़ियों पर बैठकर प्याला पानी में डुबोया और जैसे ही प्याला भरकर बाहर निकाला, पूरा अना सागर सूख गया। रेत उड़ने लगी और तालाब खाली हो गया। पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। लोग रोने लगे। राजा परेशान हो गया क्योंकि अजमेर की रौनक अना सागर से थी। सभी ने कहा कि ये फ़कीर कोई जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह का वली है। लोग बाबा साहब के पास आए, माफ़ी मांगी और बोले कि हमारा तालाब लौटा दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने हज़रत कुतुबुद्दीन से कहा कि वही प्याला वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही प्याला डाला गया, पानी उछल उछल कर वापस भर गया। कहा जाता है कि उस करामात से कई दिलों की गंदगी भी धुल गई और बहुत से गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ लिया। जब हज़ारों लोग मुसलमान होने लगे तो पंडितों और कुछ लोगों में गुस्सा फैल गया। उन्हें डर हुआ कि अगर यह फ़कीर कुछ दिन और रहा तो मूर्ति पूजा ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने राजा को मजबूर किया कि इनका मुकाबला कराया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया, जो अपने समय का बहुत बड़ा तांत्रिक और जादुई ताकतों वाला पंडित माना जाता था। अब मुकाबला तय हुआ कि पंडित रामदेव ख्वाजा साहब को हराकर अजमेर से बाहर निकालेगा।